हेलो दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का जो भी कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो आज का जो एक्सरसाइज देखना है तो इसके पहले जो मैंने वीडियो डाल रखा है उसको ज़रूर देखना। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो ना तो आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। आप चाहे इस प्लेटफॉर्म पे रहो चाहे कहीं भी रहो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हम लोग एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। अब देखो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स की बात अगर की जाए, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स की बात की जाए तो हम लोगों का 12 मंथ होता है ना, 12 मंथ होता है। तो 12 मंथ में क्या क्या होता है भाई, तो सबसे पहला अगर हम लोग लिखेंगे तो एक तो जनवरी होता है, फेब्रुवरी होता है, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो ये हम लोग का दिसंबर तक चला जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बोला है कि जो लेटर जे से शुरू हो उसका कलेक्शन करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जनवरी होगा, जून होगा और जुलाई होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब भाई यहीं पे देख लो, यहाँ मोस्ट लगा हुआ है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो वी कैन नॉट से, हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन होगा। हो सकता है मेरे लिए 10 जो राइटर होंगे वो दूसरे के लिए ना हो। देखो जैसे कहने का मतलब, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि भैया हम लोगों को कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स चाहिए जो लेटर जे से क्या हो, शुरू हो। तो जो इसका आंसर है ना वो मेरे लिए भी वही होगा। किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा, किसी भी इंसान से पूछा जाएगा, वो यही आंसर देगा। लेकिन जैसे हम इसकी बात करते तो इसमें सबका आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा, है ना। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जो सेंटेंस एडजेक्टिव बताता है वो हमारा कभी भी सेट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या ये सेट होगा, नो सर, दिस इज़ नॉट अ सेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। लो यहाँ भी क्या दिख गया, बेस्ट दिख गया। क्या ये सेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब देखो, अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि जैसे कि मान के चलो अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरे क्लास में कितने बॉयज़ हैं, तो ऑब्वियसली जो भी मेरे क्लास में बॉयज़ होगा मैं उनका नाम लिख दूंगा। आपके क्लास में जितने बॉयज़ होंगे आप उसका नाम लिख देंगे, तो ये सेट होगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन पूछ दिया है ऐसा कि भाई जो भी इसका आंसर देगा ना वो उसका अपना आंसर होगा, ये सेट होगा। लेकिन सबका अलग अलग आंसर होगा, है ना। ठीक है, किसी के क्लास में 10 बच्चे हैं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो सबका आंसर वेरी करेगा। अब मान के चलो, ध्यान से सुनो, एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, इसमें सपोज करो 10 बॉयज़ हैं, ठीक है, 10 बॉयज़ हैं और मान के चलो 13 गर्ल्स हैं, ठीक है, 13 गर्ल्स हैं। अब कॉमन सी बात है, अगर इसमें से हम एक बच्चे को उठा के पूछेंगे बताओ कितने लड़के हैं भाई, तो ये बोलेगा अपने आप को इंक्लूड करके कि 10 लड़के हैं। इस लड़कियों से पूछेंगे तो ये क्या बोलेगी, 10 लड़के हैं। तो कॉमन सी बात है, पूछा किससे जा रहा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप से पूछा जा रहा है, ठीक है। अब कोई दूसरा, अब कॉमन सी बात है, अगर मैं किसी दूसरे क्लास में जाऊँ, वहाँ 13 बॉयज़ हैं और 6 गर्ल्स हैं, और अगर मैं पूछूंगा तो वो लोग का आंसर फिर डिफरेंट आएगा, आएगा ना। लेकिन बात क्या है, मैं किससे पूछ रहा हूँ, इस होल क्लास से। अगर मैं यहाँ पे किसी भी बच्चे से, इस क्लास में किसी भी बच्चे से पूछूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 10 बॉयज़। इस क्लास से किसी से भी पूछूंगा तो उसका आंसर आएगा क्या, 13 बॉयज़। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बच्चा मेरे को बताया कि सर यहाँ पे ना आपने इस जगह पे गलती किया हुआ है। देखो ये हम लोग का n/n+1 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे जब n 0 है तो यहाँ 0, n 1 है तो यहाँ 1, यहाँ n है तो यहाँ पे n 2 है तो 2, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 मैंने लिखा है। ये मेरे से राइटिंग मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 के जगह क्या होगा, ये 3 होगा। तो यहाँ पे इसको मैंने करेक्ट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब, है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब मेरे को अगला क्वेश्चन क्या कहा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये सेट होगा भाई। क्यों सेट होगा सर? क्योंकि देखो, एक तो नेचुरल नंबर की बात करी गई है, वो भी कैसा, 100 से नीचे। तो कॉमन सी बात है, अगर हम लोग बात करते हैं 100 से नीचे नेचुरल नंबर की, तो क्या होगा, 1 2 3, कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। तो क्या है भाई, ये सबके लिए यही आंसर रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि किसी के लिए अलग होगा, सबके लिए यही आंसर रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब आपको पता है दो बैलों की कथा के जो राइटर हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, अब क्या है ना, उन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिख रखा है, जितने भी उन्होंने नॉवेल्स लिख रखा है, उसके बारे में बताना है। अब देखो, यहाँ पे इसको ऐसे समझो कि इनके जो नॉवेल्स हैं उनका तो एक कलेक्शन होगा ना, उनका तो एक कलेक्शन होगा। वो बात अलग है कि हर इंसान उनके कलेक्शन के बारे में नहीं जानता है। जैसे मैंने इनकी कहानी दो बैलों की कथा पढ़ी थी, तब से मैं इन्हें जान रहा हूँ, लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ दो बैलों की कथा ही है, बहुत सारे उनके नॉवेल्स हैं। तो ये सेट है, ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर होगा भाई। इवन इंटीजर क्या हो जाएगा बताओ, अगर मैं इवन इंटीजर की बात करता हूँ तो क्या क्या हो जाएगा बताओ। अगर इवन इंटीजर 0 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इवन इंटीजर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो कॉमन सी बात है ना, आप इस किताब से जो क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन सेट ही होगा। किसी को भी ये किताब पकड़ा और उससे ये क्वेश्चन पूछो तो क्या बोलेगा, भैया इस किताब में जितने क्वेश्चंस है उसका कलेक्शन तो सेट है। अगला क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ एक सेकेंड, अ कलेक्शन, अरे सॉरी क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार, क्या हो गया है, एक सेकेंड। चलो ठीक, कभी कभी हो जाता है प्रॉब्लम। हाँ, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहा, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब फिर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या दिख गया, एडजेक्टिव दिख गया। अब डेंजरस एनिमल, अब कॉमन सी बात है, जैसे अगर मेरे से पूछा जाए कि आपको किससे डर लगता है, तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा भाई मेरे को सांप से बहुत डर लगता है। अब किसी दूसरे से पूछा जाए तो वो हो सकता है बोलेगा मेरे को शेर से बहुत डर लगता है। तो ये सेट नहीं है। ठीक है, तो क्या पता चला, क्वेश्चन नंबर 1 सेट है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं है, बेस्ट के कारण, यहाँ मोस्ट के कारण। ये हम लोग का सेट है, ये भी हम लोग का सेट है। क्या ये सेट है? हाँ सेट है। ये भी हम लोग का सेट है, ये हम लोग का सेट है, लेकिन ये सेट है नहीं, ये सेट नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन है, अब हमको कह रहा है क्वेश्चन कि सेट ए में ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल दिस एंड दिस। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलन। क्या बोलते हैं, एप्सिलन, एप्सिलन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसका यूज़ क्या करते हैं, हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जैसे देखो ये जो 5 है ना, ये 5 ये सेट ए में है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बोल देंगे कि 5 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, या 5 बिलोंग्स टू ए, है ना। तो इसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। अब याद रखना, ये जो सिंबल है ना बाबू, ये सिंबल किसके बीच में यूज़ होता है सर, एलिमेंट के बीच में और सेट के बीच में यूज़ होता है, ये याद रखना। ठीक है, मतलब अगर सेट और सेट के बीच की बात करी जाएगी
तो हम लोग इसका यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना। कब यूज़ करेंगे, जब एलिमेंट हो और सेट हो तब यूज़ करेंगे, ये इसको याद रखना। अब जैसे देखो यहाँ 8 की बात करी गई है, यहाँ तो हमको एक जगह भी 8 नहीं दिखा, तो हम लोग ये साइन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। 0 है, नहीं सर, तो ये लग जाएगा। 4 है, हाँ है, तो बिलोंग्स टू। 2 है, बिलोंग्स टू। 10 है, नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ना, ये देखो ये हमको सेट बिल्डर में दिया हुआ है। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है भैया, रोस्टर फॉर्म में कर लेना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेट ए जो है क्या है, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, ठीक है, एंड जो कंडीशन दिया हुआ है कुछ ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला एक चीज़ पता चल गया कि हम लोगों का जो x है ना वो क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ ये इंटीजर है, तो इंटीजर क्या होगा मेरे भाई, इस कंडीशन को देख लो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये देखो -3 -2 है ना, और क्या होगा -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे, ठीक है, 7 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, लेस है, और यहाँ क्या है, ग्रेटर इक्वल। देखो अगर हम लोगों का जैसे देखो x जो है कुछ ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि x जो है ना 2 से छोटा है और 2 भी है, लेकिन सिर्फ x ऐसा रहे, इसका मतलब क्या है कि x 2 से छोटा है, 2 नहीं है, 2 से छोटा है, ठीक है। इसी कारण से यहाँ पे -3 को हम लोग इंक्लूड किए हैं और 7 को हम लोग एक्सक्लूड किए हैं। तो बाबू ये हो गया हमारा एक रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये कॉपी पेस्ट, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है भैया। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर है और क्या बोल रहा है, 6 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है सर, 1 2 3 4 5, 6 से छोटा, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5, बस ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसको भी हम लोग क्या कर लेते, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है, x इज सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर मतलब सबसे छोटा जो 2 डिजिट नंबर होता है 10 होता है, और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 होता है। तो अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। देखो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर बोल दिया, इसमें गौर करके रखना, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब दोनों का सम क्या होना चाहिए, वो 8 होना चाहिए। तो कब हो सकता है, जब हम लोग 17 की बात करते हैं, तो इसका 1 + 7 क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, 2 डिजिट नंबर। दूसरा क्या होगा सर, 26, 2 + 6 क्या हो रहा है, 8, फिर 35, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, है ना। फिर क्या हो जाएगा, 44 क्या हो जाएगा, 4 + 4 = 8, है ना। उसके बाद फिर 53, 5 + 3 = 8, है ना। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 62, 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8। फिर क्या हो जाएगा 80, सॉरी 80 से पहले 71, 7 + 1 = 8। फिर क्या हो जाएगा 80, क्या हो जाएगा 8 + 0 = 8, है ना। अब ध्यान से देखो, कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर हम लोग तो 0 8 भी ले सकते हैं, पर क्या बताओ मुझे, 0 तुम्हारा नेचुरल नंबर है, नहीं, 0 तुम्हारा नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो हम लोग का आंसर आया C = क्या आया सर, कितना आ रहा है, 17 हो रहा है, 26 हो रहा है, 35 हो रहा है, 44 हो रहा है, 53 हो रहा है ना, 62 हो रहा है, 71 हो रहा है, और 80 हो रहा है। तो दिस इज़ द सेट C, और इसको हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ने सी कर लिया, अब डी की बारी। डी क्या कह रहा है, क्वेश्चन डी क्या कह रहा है, मतलब 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। सबसे पहले तो प्राइम नंबर क्या होता है समझ लो, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, जैसे देखो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। 3 की बात करते तो 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। जैसे मैं 4 की बात करता तो 4 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 तो होगा ही होगा, साथ में 2 इंटू 2। तो इसके अलावा जहाँ कोई और फैक्टर्स आप करते हो तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको हटा देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि भैया यहाँ प्राइम नंबर की बात करी गई है, तो प्राइम नंबर की बात करी अगर गई है तो सबसे पहले तो 60 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। तो जब हम लोग 60 की बात करते हैं तो 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20 और 4 से जाएगा क्या, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 12 ज़ा 7 से तो जाएगा नहीं, 8 से भी जाएगा नहीं, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से चला जाएगा, 10 इंटू 6, फिर वो रिपीट कर जाएगा। तो मुझे यहाँ पे प्राइम नंबर क्या क्या दिख रहा है, एक तो मेरे को 2 दिखा, 3 दिखा, 5 दिखा, और यहाँ पे कोई प्राइम नंबर है नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा डी का क्या आ जाएगा, 2 3 5। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो भैया क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द सेट ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे को इसको दिखाना है सेट रोस्टर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो जब हम लोग ई लिखेंगे तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि हम लोगों को सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने टी लिखा, कैंसिल, आर लिखा, चलो बहुत बढ़िया, आई लिखा, ठीक है, जी लिख लिया, ठीक है, ओ, फिर एन, फिर ओ लिखेंगे क्या, नहीं सर ओ ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे है, फिर एम, फिर ई, फिर टी, नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ मेंशन कर चुके हैं, फिर आर नहीं होगा क्योंकि हम लोग लिख चुके हैं, वाई ये होगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड बेटर। तो इसको भी वैसे ही करना है, एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ई हो जाएगा, टी एक बार, फिर ई दोबारा तो नहीं लिखेंगे ये। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग रोस्टर को सेट बिल्डर में बदलना होता है, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक छोटा सा इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि करली ब्रैकेट का मतलब और स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए, है ना। अब देखो, अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना। सपोज़ करो मैंने पहले वाले क्वेश्चन को ए से डिनोट कर दिया, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को ए से डिनोट कर दिया, 3 6 9 12, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे बात क्या है, यहाँ बात ये है ना कि हम जब सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि मेरा आंसर आपका आंसर मैच करेगा, बस लॉजिक सही होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो सर कैसे, आप क्या कहना क्या चाहते हो। तो सबसे पहले देखो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बनाते कैसे हैं।
सबसे पहले तो लिखें ए, x इज सच दैट। अब देखो यहाँ पे ये जो x है वो क्या बता रहा है कि मैं a का एलिमेंट हूँ। उसके बाद ये जो सच दैट मैंने दिया, अब ये सच दैट क्या बताएगा, इस x के प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा। पहला क्या, x ने क्या बोला कि मैं जो हूँ a का एलिमेंट हूँ। अब सुन लो मेरी प्रॉपर्टी क्या है, तो क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे भाई, तो यहाँ पे देखो तो ज़रा, ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, 3 × 1, 3 × 2, देखो ये क्या लिखा हुआ है 3 × 1, ये क्या लिखा हुआ है 3 × 2, अगला वाला क्या लिखा है 3 × 3, अगला वाला फिर क्या लिखा है 3 × 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ना 3 का मल्टीपल है। क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो हम लोग लिख सकते हैं x = 3n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक और दिक्कत हो गया कि सर यहाँ पे फिर n के बारे में भी तो आपको बताना होगा, तो बिल्कुल बता दो। आप क्या लिख दोगे, n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। ठीक है, अब ये आपने बता दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं सेट a = x इज सच दैट x = 3n। n की प्रॉपर्टी तुम दूसरे तरीके से भी बता सकते हो। क्या बता सकते हो कि n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, जिसमें कि n, अब देखो नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक होता है ना, तो तुमने यहाँ पे एक और बात लिख दिया कि n जो है ना ऐसा है, नेचुरल नंबर 4 के बराबर और उससे छोटा है। ठीक है, लो आंसर बदल गया। ठीक है सर, और हम आंसर बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज सच दैट x = 3n, जिसमें कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n जो होगा वो 5 से छोटा होगा। लो, ठीक है, तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे सोच रहे हो, है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाने का अपना अलग अलग तरीका होता है, बट लॉजिक सेम होना चाहिए। जब तुम इसको भी सॉल्व करोगे तो तुमको यही आंसर आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो तुमको यही आंसर मिलेगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो तुमको यही आंसर मिलेगा। बस आपको ये समझ के रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो है हम लोगों का जो पूरा है, क्वेश्चन नंबर 2, b = 2, 4, 8, 16, 32 ये है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुमको एक बड़ा प्यारा सा चीज़ दिखेगा। हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ये 2⁻1 है, ये 2⁻2 है, ये 2⁻3 है, 2⁻4 है और ये 2�5 है। ठीक है, बात समझ में आया। तो सर ये कैसा फॉर्म बन रहा है, ये 2⁻n बन रहा है। तो अब हमको लगता है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्लिक कर गया होगा कि करने क्या वाले हैं सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, b = x इज सच दैट x = क्या लिखूंगा मैं, 2⁻n। अब यहाँ पे n क्या है बाबू, जरा देखो तो n है 1 2 3 4 5। सर ये तो नेचुरल नंबर लग रहा है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जिसमें कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो भैया नेचुरल नंबर है 5 तक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लो काम हो गया, 6 से छोटा नेचुरल नंबर। बस इतना ही करना है भाई, हो गया काम। ठीक है, तो इतनी इजी चीज़ें हैं, इसको ऐसे समझना है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है, आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 5, 25, 125, 625। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 25, 5, 25, 125, 625। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको सीधा सीधा दिखेगा 5⁻1, 5⁻2, 5⁻3, 5⁻4, है ना। क्लिक कर गया होगा, कौन सा फॉर्म बन रहा है, 5⁻n। सेम ऐसा ही बनेगा, तो क्या लिखोगे, c = x इज सच दैट x = 5⁻n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बाबू, 5 से छोटा। लो काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अब इसको हम लोग, ये जो 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना और ट्राई करके मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हम लोग क्या करते हैं, ऑड नंबर क्या होता है वो देखते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमको क्या बोला है कि ऑड नंबर की बात करी गई है, तो सेट ए क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब सो ऑन क्यों लगाया मैंने,
इसलिए लगाया क्योंकि ये सिर्फ यही बोला था ऑड नेचुरल नंबर, कहीं पे इसने ये जिक्र नहीं किया कि भाई यहाँ पे रुकना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपका जो सेट बी है वो क्या होना चाहिए। सेकंड ना, ये रहा सेट बी, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन, सेट बी एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर माइनस हाफ से एक्स बड़ा होगा और 9/2 से छोटा होगा। अब देखो 1/2 माइनस 1/2 एक्स 9/2। अब इंटीजर की बात करी गई है, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, वो ना क्या होता है तुम्हारा होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर। और इंटीजर में हमेशा एक बात याद रखना कि डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 विथ नेगेटिव, इसको लिख सकते हैं 4.5। अब इन दो नंबर्स के बीच में हमको इंटीजर बताना है। तो सर सीधा सीधा बात है कि पहला इंटीजर जो होगा वो हमारा 0 होगा, दूसरा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बस 4.5 से छोटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा तीसरा जो है वो हमको ले लेते हैं यहाँ पे, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, फोकस कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर x जो है इंटीजर है, जिसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि x 4 के बराबर है और 4 से क्या है, छोटा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इंटीजर बोला ना, तो सबसे पहला तो 4 के बराबर और 4 से छोटा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, वैल्यूज़ रखते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, -2 का स्क्वायर करते हैं, तो उत्तर क्या आ जाएगा, देखो 4 < 4, ये सही है। दूसरा करते हैं, अगर हम रखते हैं -1 का स्क्वायर, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा 1, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। फिर रखते हैं 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 < 4, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर रखते हैं हम लोग क्या, +1 का स्क्वायर, ठीक है, +1 का स्क्वायर करते हैं तो सर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, फिर रखते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, तो क्या देखा हमने, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमने 3 लिया, ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, तो तुम बताओ तो क्या 9 4 से छोटा है, चाहे 9 बराबर है? नो सर, बिल्कुल नहीं। तो हमारा आंसर कहाँ तक जाएगा, सिर्फ हमारा आंसर ये यहाँ तक आएगा आपका, ये है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, सी का आप लिखोगे -2 -1 0 1 2, ठीक है, ये हो गया। इसको करने का एक और तरीका है, इसको करने का एक और तरीका है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है 4 से छोटा या बराबर है। आप इसको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो एक्स स्क्वायर -4 लेस इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर लेस इक्वल्स टू 0। अब देखो ध्यान से, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x +2 में टूटा और x -2 में टूटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है, ये जो पूरा टर्म है ना 0 से छोटा या उसके बराबर है, इसका मतलब या तो ये जो पूरा टर्म है वो नेगेटिव रहा होगा या तो 0 रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो एक बार मेरे को -2 मिलेगा और एक बार x की वैल्यू हमको +2 मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन आपने ड्रॉ किया, नंबर लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे हो गया आपका -2 और ये हो गया +2, ठीक है। अब आप क्या करो ना, 2 से ज़्यादा कोई नंबर ले लो। तो मैंने कोई नंबर ले लिया 5, 2 से ज़्यादा मैंने 5 ले लिया। अब मैंने उसको इस इक्वेशन में पुट किया, तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे 5 + 2 और 5 - 2। तो ध्यान से देखा हमने, 5 + 2 मतलब 7 और 5 - 2 मतलब क्या हो जाएगा 3। तो तुमने क्या देखा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, नेगेटिव।
तो ये पॉजिटिव रीजन है, तो इसको तो हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है सर, आपने बोला इसको नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा है, आप इस दोनों के बीच में कोई नंबर लो, मैं 1 ले लेता हूँ। तो x के जगह पे, यहाँ पे मैंने x के जगह पे 5 रखा था, अब मैं x के जगह पे क्या रखूँगा, x के जगह पे मैं 1 रखता हूँ। तो क्या हो जाएगा 1 + 2 और क्या हो जाएगा 1 - 2 ≤ 0। तो ये हो जाएगा 3 × -1, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ रहा है और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव रीजन है। और अगर आप 2 से छोटा, -2 से छोटा रखते हो तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो बेसिकली हमको चाहिए क्या था सर, हमको चाहिए था जो 0 से छोटा हो। तो 0 से छोटा वाला रीजन क्या है, ये है। 0 से छोटा वाला रीजन क्या है, ये है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा -2 से 2 के बीच में होगा। -2 से 2 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो क्या क्या हो जाएगा बाबू, आपके पास हो जाएगा, सॉरी, आपके पास क्या चाहो, -2, -1, 0, 1, 2। ये भी आपके पास एक तरीका है बनाने का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन तो आप लोग बना लोगे, ये भी क्वेश्चन बना लोगे और ये भी क्वेश्चन बना लोगे। तो ये तीनों क्वेश्चन बना के आपको मेरे को कमेंट कर देना है। अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं वीडियो पे डाल दूंगा, ठीक है। ये जस्ट ट्रिग्नोमेट्री और बैटर जैसा है। अब क्वेश्चन कह रहा है एक मंथ जो 31, जैसे कि x इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो जो 31 डेज वाला मंथ होता है उसको नहीं लेना, तो फरवरी हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा तुम्हारा, मतलब जो 28 में रहता है वो मंथ ले लेना है, ठीक है ना। नवंबर हो जाएगा, है ना, अगस्त हो जाएगा, तो ये सब लेना है। अब क्या है यहाँ पे, x इज़ अ कॉन्सोनेंट। देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक होता है वॉवल और एक होता है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवल को छोड़ के A, E, I, O, U को छोड़ दो, है ना। और जो बाकी अल्फ़ाबेट बचे उसमें हम लोगों को के से पहले वाले वर्ड्स को लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग से हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना, आज के लिए इतना ही। सो हम लोग जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के लिए और अगले एक्सरसाइज के लिए। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी जो भी डाउट रहे आप जो है मेरे को भेज दो, है ना। और मैंने तो अपने यूट्यूब थंबनेल में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली उस पर व्हाट्सएप कर दो, आपको मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। सो ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं।